एवरीवन। तो दोस्तों स्टेट बैंक की ओर से यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकल कर आई है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। तो जूनियर एसोसिएट की जो यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, 17 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म जो है ना ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी है, इसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और स्टेट वाइज यहाँ पे हम देखेंगे, स्टेट या यूटी वाइज कितनी क्या वैकेंसी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर एसोसिएट की जो यहाँ पे स्टेट बैंक में यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है। जब प्री और मेन एग्ज़ाम का जब आपका मेन एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है ना, मेन एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे होता है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। ठीक, अगर लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसमें आप पास नहीं होते हो, उसको क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप 10वीं और 12वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो अगर यहाँ पे दिखाते हो, जिसमें आपने लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 10th आपने किया है या 12th किया है और आपकी जो स्टेट या यूटी है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ी होगी, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगी दोस्तों। तो वो अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया तो आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में होगा और जो मेन एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में यहाँ पे होगा। एंड टेंटेटिव मंथ बताया गया कि जो प्री एग्ज़ाम है वो फरवरी 2025 में लिया जाएगा और जो मेन एग्ज़ाम है वो मार्च या फिर अप्रैल के महीने में लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स मेंशन की, 2 वेबसाइट है, 2 में से किसी में भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्कल है नीचे वैकेंसीज की डिटेल में, देखिए सर्कल है, आगे स्टेट यूटी है और आगे बताया गया कितनी क्या वैकेंसी और कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे JNK की, तो देखो JNK के लिए यहाँ पे उर्दू या फिर हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आगे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे बताई गई है, टोटल 141 वैकेंसी रखी गई है और ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे बताया गया, चंडीगढ़ यूटी का बताया, और लद्दाख के लिए आप यहाँ पर देखिए लद्दाख यूटी के लिए या उर्दू आपको आनी चाहिए या लद्दाखी आपकी आनी चाहिए, मतलब ये लोकल लैंग्वेज जो है, या उर्दू आपको आती हो या लद्दाखी भोटी ये लैंग्वेज अगर आपकी आती है, या फिर आपने जो 10th-12th है उसमें अगर ये लैंग्वेज आपकी है, उर्दू आपने पढ़ा है या लद्दाखी आपका कोई सब्जेक्ट है, तो ये प्रोड्यूस करोगे तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। और लद्दाख यूटी की बात करें तो 32 वैकेंसी हैं और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई है। और इसी तरीके से जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करते जाना है कि आपके स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में 1/4/2024 को आपकी एज की काउंटिंग होगी। आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 21 ईयर्स और नॉट बिलो देन 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए 1/4/2024 को। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, BWD जनरल AWS वालों को 10 साल का। तो इस तरीके से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें आप देख लेना। क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने कंप्लीट किया हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट का भी आपको पता लग ही गया दोस्तों। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, इसके लिए फ़ीस भी हम देखेंगे कितनी क्या फ़ीस जो है आपको पे करनी है। और सिलेक्शन का प्रोसेस भी मैंने आपको बता ही दिया। पहले प्रीलिम आपका एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। जनरल रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 1 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। 1/4 की आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली, मतलब किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा ये। और ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे।
और इसी तरीके से फिर जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मेन एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेन एग्ज़ाम में देखिए कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन एग्ज़ाम में, 200 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे और 40 मिनट की आपको टाइमिंग मिल जाएगी यहाँ पे पेपर को करने के लिए। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, सॉरी 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया 1/4 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बता ही दिया लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है, अगर वो अब 10th और 12th में आपने वो सब्जेक्ट लिया होगा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है, आपने वो सब्जेक्ट नहीं लिया है लोकल लैंग्वेज में, मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी स्टेट या यूटी की है, अगर वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो आपने नहीं पढ़ा है 10th या 12th में, फिर आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा मेन एग्ज़ाम के बाद। स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगी वो 26,730 रहेगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है मेट्रो लाइक मुंबई में यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 46,000 करके मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। 46,000 मिलेगा अगर आप मेट्रो लाइक मुंबई जैसी जगहों पर होंगे तो 46,000 पर मंथ के पर मंथ करके मिलेगा। ऐसे बेसिक पे जो है 26,730 आपके यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस देख लीजिए दोस्तों। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे उनके लिए 750 रुपये की फ़ीस है जो आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है। और बाकी जो SC ST वाले हैं, जो PWD वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनको तो किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर इन्होंने बताया कैसे आप अप्लाई करोगे, इनकी वेबसाइट्स यहाँ पर मैंशन की गई है। इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा आपको, और यहाँ पर जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे दोस्तों लिस्ट बताई गई है प्रीलिम एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, सेंटर आपका मेन एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें JNK की बात करें दोस्तों, तो JNK के लिए यहाँ पे जम्मू, सांबा और श्रीनगर जैसी जगहों पर आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, प्री का भी मेन का। इस तरीके से भारत के हर एक स्टेट या यूटी में आपको सेंटर जो है देखने को मिल जाएगा, उसकी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं होगी। और बाकी यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लिए देखिए यहाँ पे लेह और करगिल में आपका यहाँ पे सेंटर होने वाला है प्री एग्ज़ाम के लिए और मेन एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो अगर आप आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है आपने किसी भी डिसिप्लिन में, और दोस्तों आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पर जूनियर एसोसिएट के लिए SBI में जूनियर एसोसिएट के लिए यहाँ पर इन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।